अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि क़द्रि हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क को हमारी उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करें। मैं ज़ीशान मुजाहिद इस्लाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से आज हम बात करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत या इताअत होती क्या है। ठीक है, तो इताअत जो अल्लाह का हुक्म है वही हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वही अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, तो मुराद अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाएं कि चलो मेरे साथ जहाद पर चलो, और हम ये कहें कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो अब ये नमाज भी नहीं है और ये इस्लाम भी नहीं है। ठीक है, तो कि मैं अल्लाह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार कर दें, तो ये हरगिज़ इस्लाम की बात नहीं है। ठीक है, फिर हुक्म हुआ कि अल्लाह का कि अबतात अमालुहु, यानी कि फिर तुम्हारे सारे अमाल जो हैं वो ज़ाया कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब रब ही ये फरमा रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, ठीक है, तो इनकी इताअत करो। यानी यहाँ ये बात साबित हो गई कि ये फ़ैसला हो गया है कि इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लाजमी और ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये फ़ैसला हो चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही जो है वो अल्लाह ताला की इताअत है। अब इस मामले में या इस बात में कभी भी कोई भी शक या इबहाम दिल में ना रखें। ठीक है, कि जैसा हो रहा है माशरे में माहौल बना हुआ है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस तरह से कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के अंदर जो है मुकाबला बाजी और इस तरह मतलब दोनों की बातों को मुकाबले में बयान किया जाता है। तो इस बात से मना कर रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा कभी ख्याल भी दिल में ना लाइएगा। अब हमारे लिए वो दोनों ज़ातें ही बराबर हैं और बराबर की अहमियत रखती हैं। ठीक है, हम मानने वालों के लिए हमारे लिए वो दोनों की जो ज़ात है लाफ़ानी और लामहदूद हैं। अब ये इनका आपस में एक रिश्ता है कि वो आपस में फ़ोक़ियत रखें या ना रखें, हमारे लिए दोनों ही बराबर की अहमियत है। ठीक है, और हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है माज़अल्लाह। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे उम्मतियों के मानने के अंदाज़ या मतलब मानने के अंदर इतनी ही अहमियत है जितनी कि अल्लाह के हुक्म की है। ठीक है, तो ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो आगे बात करता हूँ इस हवाले से। और बात मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे उम्मतियों के मानने के अंदर इतनी ही अहमियत है जितनी कि अल्लाह की बात के या अल्लाह के हुक्म के मानने की बात है। ठीक है, तो बात को समझें, गौर करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ही अल्लाह की मोहब्बत है। ठीक है, ये बात समझें। लेकिन अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे मिले? जब लोग इस तलाश में निकलते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं बैत के सिलसिले मिलते हैं, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, या जहाँ इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता होता है। यानी जैसी भी हालत में वो बातिन की हवाले से उनका राब्ता होता है, तो फिर ये तलाश वाले अपने वाक़यात, अपनी उलझनें बैत के तौर पर या इस ज़रिया के तौर पर सॉल्व आउट करते हैं या उन्हें हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी लाजमी याद रखें कि जहाँ कहीं आपको कोई फ़र्क महसूस हो, यानी अल्लाह और अल्लाह के नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शेख या मुर्शद की मोहब्बत में कोई फ़र्क महसूस हो वहाँ, तो फिर वहाँ पे हरगिज़ बैत ना करिए। ठीक है, अब अगर जब कहीं बैत हो जाए या हो गई तो फिर इस बात को जहन में रखें कि वहाँ फिर शरीयत जो है को समझने के हवाले से अपना ज़ाती इल्म जो है इस्तेमाल करना मना है। ठीक है, फिर आप अपनी ज़ाती अक्ल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुराद अगर पीर साहब कहें कि इधर आओ ज़रा मेरी बात सुनो, और आप कहें कि मैं ज़रा फ़िक़्ह पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं होता। अब पीर ही जो बात कहेगा बस वही बात हमने माननी है। ठीक है, मुराद अगर आप वहाँ ज़ाती इल्म से कोई हदीस सुना दें और कहें कि मेरे ख़्याल में ये बात ऐसी नहीं या ये वाक़या ऐसा नहीं है, पीर साहब यूँ है, तो आप अपनी इस्लाह करें।
مطلب پیر کی اصلاح شروع کر دیں تو یہ پھر نہ تو بات ہے اور نہ ہی بیعت ہے اور نہ ہی کوئی واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ماننے والی بات جو پیر کی ہے وہ ماننے کے لیے اس طرح ہی ہے جیسے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے ضمن میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی ضروریات کا پیر ہے یا کوئی بھی بات ایسی ضروریات کے حوالے سے، تو پھر یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ضروریات پوری کرنے والا اب ایسا ہو کہ بادشاہ کسی کا مرید ہوتا ہے تو اس کی ساری رعایا یا اس کا عملہ بھی جو ہے وہ اس کا مرید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے بھی نہیں ہے، اب وہ درخواستیں دیں گے بادشاہ سلامت کو اور بادشاہ سلامت جو ہے آگے درخواستیں جو ہے آگے چلاتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ضرورتیں پوری کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروریات کا پیر یا اس ضرورت کے حوالے سے نہیں ہے، آگے میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے۔